नमस्कार। वैसे तो बारिश की हर बूंद स्लाइटली एसिडिक होती है, अर्थात उसका पीएच मान 5.6 तक रहता है। पर एसिड रेन हर उस तरह के वेट प्रेसिपिटेशन जैसे रेन, स्नो, डीजल, स्लीट या हेल और ड्राई डिपोजिशन जैसे डस्ट और एरोसोल्स को कहते हैं, जिनका पीएच मान 5.6 से कम यानी 4.6 और कभी कभी 3 तक हो जाता है। कॉजेज ऑफ एसिड रेन की बात करें तो नॉर्मल रेन वाटर कार्बोनिक एसिड के कारण एसिडिक होता है, जो बनता है एटमॉस्फेयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रिएक्शन से। एसिड रेन का मुख्य कारण है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेयर में पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं। ये ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन के बोथ नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस हो सकते हैं। नेचुरल सोर्सेस हैं वोल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर, डिके एंड डिकम्पोजिशन और लाइटनिंग। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस हैं फॉसिल फ्यूल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, फैक्ट्रीज, स्मेल्टिंग, व्हीकुलर एंड डोमेस्टिक फ्यूल एमिशन, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। अब बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। वैसे तो एसिड रेन उतना एसिडिक नहीं होता कि वो तेजाब की तरह छपाक के दीपिका पादुकोण के जैसे स्किन को गला दे, पर हाँ इतना एसिडिक जरूर होता है कि सस्टेन लेवल पे डिपोजिशन होने पे लाइमस्टोन और मार्बल्स के बने स्टैचूज और मॉन्यूमेंट्स को डी कलर कर सके। साथ ही साथ इसका इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी पे काफ़ी एडवर्स इफेक्ट होता है। एसिड रेन सॉइल का एसिडिफिकेशन कॉज करता है और सॉइल की पोरोसिटी, एयरेशन और कार्बन कंटेंट कम हो जाते हैं, जिसका सबसे खराब असर होता है सॉइल में मौजूद डिकम्पोजर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंगी पे। अब बात करते हैं साथ ही साथ सॉइल के में जो टॉक्सिक मेटल्स होते हैं एल्युमिनियम, कैडमियम, मर्करी, लेड वगैरह, इनकी लीचिंग शुरू हो जाती है और ये किसी भी तरह से लेक्स और बाकी फूड चेन के थ्रू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पे पहुँचे तो बहुत सेवरल लाइफ फॉर्म्स को थ्रेटन कर सकते हैं, क्योंकि ये टेराटोजेन, म्यूटाजेन, कार्सिनोजेंस होते हैं। सॉइल से नाइट्रेट्स और फॉस्फेट की लीचिंग शुरू हो जाती है, जो यूट्रोफिकेशन वाटर बॉडीज के यूट्रोफिकेशन यानी एजिंग ऑफ लेक्स को एग्रावेट कर देती है। और इसके साथ ही लीच्ड मिनरल्स, जो लीच्ड मेटल्स हैं, वो फिश और एम्फीबियंस को सबसे ज़्यादा थ्रेटन करते हैं और मॉलस्क के सेल्स को डैमेज करते हैं। और इस कारण से मॉलस्क से रिलेटेड जितने भी फूड चेन के घटक हैं यानी ट्रॉफिक लेवल्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी भी लाइफ थ्रेटेंड हो जाती है। कोरल ब्लीचिंग भी इंड्यूस करा सकते हैं। अगर ओशियन एसिड रेन के कारण ओशियन एसिडिफिकेशन हो जाए तो कोरल ब्लीचिंग यानी लॉस ऑफ सिम्बायोटिक अलगी ऑफ कोरल पॉलिप्स भी हो सकती है। प्लांट्स पे बात करें तो प्लांट्स पे क्लोजर ऑफ स्टोमाटा, लॉस ऑफ क्लोरोफिल, हिंड्रेंस इन मिनरल एब्जॉर्प्शन बहुत ही आम तौर पे देखा गया है। ह्यूमन के स्किन इरिटेशन, आई इरिटेशन, साथ ही साथ एस्थमा और एम्फाइसेमा के प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। तो देखा आपने, मात्र 1 यूनिट पीएच के गिरने से कितना नुकसान हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पीएच के 5.6 से 4.6 होने का मतलब है सिर्फ 1 यूनिट पीएच का गिरना नहीं, 10 गुना ज़्यादा हाइड्रोजन आयन का बढ़ जाना। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। डेवलप्ड कंट्रीज ने 1960 और 80 के दशक में ही प्रॉब्लम्स को समझा भी था और सॉल्यूशन भी निकाल लिया था। उन सॉल्यूशन में बहुत सारे इंटरवेंशन शामिल हैं, जैसे सबसे पहले लेजिस्लेटिव और पॉलिसी इंटरवेंशन, जिसके उदाहरण हैं ग्लोबल इनिशिएटिव जैसे कि 1999 का गोथेनबर्ग प्रोटोकॉल, जेनेवा कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांस बाउंड्री एयर पॉल्यूशन, ईस्ट एशिया एसिड रेन मॉनिटरिंग नेटवर्क, और साथ ही साथ इंस्टॉलेशन ऑफ स्क्रबर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इन फैक्ट्रीज एंड कैटालिटिक कन्वर्टर इन केस ऑफ व्हीकल्स। कैटालिटिक कन्वर्टर मुख्य तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड्स के पॉल्यूशन को काफ़ी कम करता है। इसमें बेसिकली जो है निकल और कैडमियम जैसे हैवी मेटल्स यूज होते हैं।
नेशनल लेवल पे बात करें तो हमारे पास हमारा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1981 है। एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारे को हर डिफरेंट पैरामीटर्स दिखाता है एयर क्वालिटी के, जिसको हम लोग मॉनिटर करके रेगुलेट कर सकते हैं।